क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन मटन। मटन? अरे जी। मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। बकरे का, मुर्गे का मर्डर किया, मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। इस बात के खिलाफ हैं कि अगर ये चाहते हैं कि किसी की जान ना जाए तो सबसे पहले जंगलों को खत्म करना चाहिए, दरिंदों को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा रहेंगे तो पता नहीं कितनी हत्या करेंगे। लेकिन अगर ये जानवरों को ये हुकूक देते हैं कि चूंकि उनकी गजा है, उनका खाना इसलिए खा सकते हैं, तो भाई हमारे में ये खाना है ना, हम कुर्बानी से हटकर बात करें तो अल्लाह ने हमारे लिए खाना बनाया, हमको आप क्यों रोक सकते हैं? तो क्या इंसानों को जानवर से भी बदतर आप समझते हैं कि उनको उनकी खुराक की आप परमिशन देके वो खा सकते हैं, इंसान नहीं खा सकता है? तो इंसान का ये खाना आप साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ हो सकता है कि अल्लाह ताला ने जो बॉडी बनाई है इंसान की, वो बॉडी गवाही दे रही है कि ये गोश्त खाएगा, गोश्त उसकी खुराक है। तो जब साइंटिफिक तरीके से हमारी हमारी बनावट ऐसी है कि हम गोश्त खाएंगे, तो आप कौन होते रोकने वाले हमको कि नहीं आप ये मत खाओ? तो जो कुदरत ने हमको बनाया इसे डिजाइन ऐसे किया है कि हम खा सकते हैं, तो ये कहना कि नहीं ये हत्या नहीं करना, तो हमको इस बुनियादी हक से रोकना है जी। अच्छा, ये जो है किफायत भाई ने जो बात कही उसी में एक बात और ऐड करूंगा कि भाई एक तो है कि जानवर में, जंगल में जानवर खाते हैं एक दूसरे को। अभी तो ऐसा भी है कि ना चिड़ियाघर में तो खुद ही लाके खिलाते हैं। यानी अब आंखों का भी शाकाहारी करेंगे कि जिन जानवरों को तुम देखने जाते हो उन जानवरों को तुम खुद ही मीट खिलाते हो, गोश्त खिलाते हो, जानवरों को खुद खिलाते हो, यानी खुद हत्या करते हो। अच्छा, एक और चीज भी शायद मैंने जैसे ये बताया ना कि प्लांट में भी जान है, ठीक है। मैंने बाज लोगों को सुना इसकी तावील करते हुए कि भाई जान तो उसमें भी है और जान तो जानवरों में भी है, यानी जान पौधे में भी है और जान जानवरों में भी है। लेकिन जो जानवरों में जान है उसमें भाव मौजूद है, या उस जान को हम एक महसूस कर रहे हैं, मुशाहिदा करते हैं। और जो पौधों में जान है, ठीक है, लेकिन चलिए वो उसका मुशाहिदा नहीं करते हैं या उसमें भाव नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा फर्क है, ऐसा कहते हैं। हम ही इन लोगों जो ये तावील करते हैं उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, चलिए हमने आपकी ये बात मान ली। तो ये जो आप शाकाहारी के नाम पे खाते हैं, जो भी चीज आप शाकाहारी के नाम पे खाते हैं, जैसे सब्जी खाते हैं और आप बहुत सारे जो है साग खाते हैं, या बहुत सारी चीजें आप जो शाकाहारी के नाम पे खाते हैं, या चावल खाते हैं और गेहूं खाते हैं, जो भी चीजें आप खाते हैं, तो ये चीजें जो पैदा की जाती हैं, क्या बहुत सारे जीवों को मारे बगैर पैदा की जा सकती हैं? क्या आपके मुंह में एक भी दाना जा सकता है चावल का? अगर बहुत सारे जो कीटनाशक दवाएं जो जरूरी हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो केमिकल वाली हो, कोई भी चीज का इस्तेमाल किए बगैर क्या फसल उग जाएगी? क्या सेब आ जाएगा? क्या संतरे आ जाएंगे? क्या आम आ जाएगा? बहुत सारी चीजें, दवाओं का तो यूज करना पड़ता है, उनमें बहुत सारी जानें जाती हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप सांस नहीं ले पाइएगा शाकाहारी तरीके पर। तो कैसी ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं जो मुमकिन ही नहीं है? इसीलिए हम ये कहते हैं ना कि इस्लाम बहुत सीधा दीन है और सच्चा दीन है। यानी इस्लाम में मुनाफिकत नहीं है, यानी एक तरफ कहो लेकिन कर ना पाओ। इस्लाम वो हुक्म देता है जो रियल में ए टू जेड, शुरू से लेके आखिर तक जिस पे अमल हो सके मुकम्मल तौर पे। तो ये बात देखनी जरूरी है। वो कह रहे थे कि क्या कोई प्लांट की आवाज सुनी है तुमने चिल्लाते हुए? हाँ, ये देखो मिल गया कमेंट। ये कह रहे हैं मूर्खों, तुम्हें प्लांट की चीख सुनाई देती है? तो प्लांट की चीख नहीं सुनाई देती है, तो इस वजह से ये इनका कहना है कि जैसे अपराध में नहीं अपराध, चीख नहीं सुनाई देती इसलिए। तो किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि अगर कोई इंसान गूंगा हो, उसकी चीख नहीं सुनाई देती है, तो ऐसे को मारना क्या अपराध नहीं होगा? क्योंकि चीख नहीं सुनाई देगी, वो चीखेगा नहीं, उसकी आवाज ही नहीं निकलती बेचारे की, तो उसको मारना कम अपराध है या अपराधी नहीं है क्योंकि उसकी चीख नहीं सुनाई देती। तो अगर अपराध है सपोज करो, तो प्लांट्स को मारना भी अपराध हुआ। लेकिन एक और चीज, अभी ओपन माइंड से जरा सोचो, देखो कि ये जो जानवर हैं जो हम खाते हैं, अब एक केस स्टडी हमारे सामने है। ये देखिए एक बकरे के बारे में, कि एक बकरा जो होता है वो 13 महीने की उम्र में, तकरीबन 1 साल से के करीब में वो अडल्ट हो जाता है, उसकी बॉडी यानी फुल ग्रो हो जाती है। यानी एक बकरी जो है 13 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, 13 महीने से 17 महीने में प्रेगनेंसी हो जाती है। यानी कि बहुत फास्ट स्पीड में बड़े होते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में, और इतनी तेज ग्रोथ होती है कि जैसे आप देखो कि बर्थ रेट हर 2 साल में तीन बार प्रेग्नेंट होगी बकरी, हर 2 साल में 3 बार। और 54% टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, जुड़वा। कभी कभी 6% टाइम तो 3 बच्चे पैदा होते हैं, और कभी कभार 4 भी एक साथ में होते हैं। 35% टाइम सिंगल होते हैं, 35%।
लेकिन बाकी 65% में कुछ और है। और अगर मान लो इनको खाएंगे नहीं, अगर आप बोलो नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे बकरे को, हम नहीं खाते, तो फिर ये जिएंगे कितने साल? एवरेज एज 15 से 18 साल तक है। तो जो लोग आज कह रहे हैं ना हम इनको चारा खिलाएंगे, तो 15 से 18 साल तक तुमको चारा खिलाना पड़ेगा। और बाकी बड़े फुल साइज के बहुत जल्दी हो गए, फुल साइज के बहुत जल्दी हो गए। और खिलाओगे अगर चारा, अगर जैसे जानवर जायज है, उनको अगर नहीं खा लोगे तो फिर इतने साल तक आपको क्या करना पड़ेगा? 15 से 18 साल तक चारा खिलाना पड़ेगा। और इनके नंबर्स अगर देखोगे तो इंडिया के अंदर 13.5 करोड़ बकरे हैं। और पूरे अगर आप सारे लाइफ स्टॉक देखो तो इंडिया के अंदर तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा लाइफ स्टॉक एनिमल्स है, 50 करोड़ से ज्यादा। इंडियन आबादी जो है, आबादी से थोड़ा कम, हाँ इंडिया की आबादी से कम, लेकिन 50 करोड़ एक बड़ी तादाद है हमारे पास। और आप देखोगे ये जो जानवर है ना, इसके अंदर ये जो जानवर जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है, इसमें से सिर्फ पिग जो है ना पतला सा दिख रहा है ना 1.6% पिग, वो हराम है, बाकी सब हलाल जानवर है। बाकी सब हमारे लिए जो हलाल है वो जानवर इतनी तादाद में पैदा होते हैं, हाँ इतनी तादाद में पैदा होते हैं, आप देख सकते हैं। और आप खाना कहां से खिलाओगे, यानी इस एतबार से बात है कि जैसे जो लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं हम फला जानवर को नहीं हम स्लॉटर करेंगे, अब आज आप देखो कि स्टारवेशन के प्रॉब्लम, क्योंकि इतने सारों को खिलाना प्रॉब्लम है, हकीकत में जितने सारे जानवरों को खिलाना प्रॉब्लम है, आपको कितनी सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। और एक और प्रॉब्लम, जैसे कैटल की हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि स्ट्रे कैटल जो हम देखते हैं खेतों में घुस जाते हैं, हाँ खेतों में घुस जाते हैं, और सड़क पे ट्रैफिक जैम हो जाता है, खेतों के अंदर घुस जाते हैं। और ये बहुत बड़ा मेनेस हुआ, यहां तक आके गवर्नमेंट को ऐसे फंड्स कायम करने पड़े, खुद बजट के अंदर उसके लिए रखना पड़ा। मिसाल के तौर पे यूपी बजट में 2000 करोड़ का बजट है कैटल के लिए खास, ताकि उनको खिलाया जा सके। यहां तक आके उन्होंने एक बजट रखा कि 30 से 50 रुपए पर डे, एक गाय या बैल के लिए 30 से 50 रुपए पर डे। तो ये इसकी वजह से 2000 करोड़ का बजट रखना पड़ा। लेकिन आप अगर देखोगे कि अलग अलग स्टेट्स ने बजट रखा है, जैसे हरियाणा में 400 करोड़ और राजस्थान में 1500 करोड़ दे चुके हैं। लेकिन अगर टोटल करोगे, अगर 50 रुपए जो दिया था ना पर डे, जो कई लोग बताते हैं कि ये काफी नहीं है, लेकिन चलो 50 रुपए के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो हम गाय, दूध देने वाली गाय को छोड़ देते हैं, तो भी आपको कितने चाहिए? आपको तकरीबन जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो हम गाय और बैल की देखते हैं, नॉन मिल्किंग काउ को छोड़ दिया हमने, तो भी 14 करोड़ से ज्यादा ऐसे कैटल है। अगर आप उनको 50 रुपए पर डे दोगे तो आपको साल के यानी कि 2.5 लाख करोड़ चाहिए, एनुअल बजट 2.5 लाख करोड़। और 2.5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? आप देखो इंडिया के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनका बजट 1 लाख करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का एनुअल बजट है, और यहाँ पे सिर्फ गाय बैल के लिए 2.5 लाख करोड़ चाहिए। एक केस स्टडी है, क्योंकि मैंने एक वीडियो जो बताया, जिसको मैंने बताया हूं कि गोट्स जो बोलते हैं बकरे का शेल्टर बनाओ और बकरों को खिलाओ, वो लोगों को पता नहीं कि बकरों का शेल्टर बना रहे हैं और वो खिला रहे हैं, उन्होंने 500 बकरों को संभाल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, बोले कि हम उनको जबा होने से बचा रहे हैं, हम इनको खाना खिला रहे हैं यहाँ पर। अब उनको 15-18 साल तक खिलाने का है, ये बात का माइंड वो मेकअप करें, और उसके अंदर बजट कितना चाहिए, ये केस स्टडी आपके सामने। और लाइफ टाइम खर्च देखोगे तो गाय बैल की भी जो लाइफ एक होती है वो तकरीबन 22 से 25 साल की होती है, लेकिन शेल्टर्स में इनकी लाइफ तकरीबन 10 साल से कम 9 साल तक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिफिकल्टीज होती है, बजट इतना मुश्किल होती है ना, जाहिर सी बात है इतना बजट। लेकिन लाइफ टाइम में अगर 9 साल भी सोचो तो अभी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है गाय बैल की, इनके लिए आपको तकरीबन 23 लाख करोड़ चाहिए, 23 लाख करोड़, 100 करोड़ की बात नहीं हो रही, 23 करोड़ की बात नहीं, 23 लाख, 22.76 लाख करोड़ चाहिए। तो इसी वजह से आजकल फंड्स अपील आने लगी कि भाई आप हेल्प करो। अब इंसान जो गरीब है, जो भूख से मर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम अलग। अब गाय बैल जो भूख से मर रहे हैं शेल्टर्स के अंदर, उनका प्रॉब्लम अलग हो गया, उनके लिए फंड अपील आ गई। और फंड अपील अलग अलग एनजीओ कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने तौर पे बजट निकाल रही है, एक अलग मुश्किल चल रही है। और फिर आप देखते हैं कि जो हाल में जो रहती हैं, अगर आप जहाँ पे फूड सिस्टम के लिए है वहां पे किस तरह से गाय बैल का ख्याल रखा जाता है, कितना खिलाया पिलाया जाता है, कितना ख्याल रखा जाता है कि बीमार ना हो जाए, कोई इंजरी ना लग जाए। हाँ, खासतौर से कुर्बानी के जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो डैमेज होते हैं ना, तो उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो कुर्बानी के एनिमल्स को बहुत ख्याल रखते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन जहाँ पे फूड के सिस्टम के लिए नहीं है, वहां पे आप देख लो भूखे हैं और परेशान है। 25 साल से उम्र 9 साल तक हो गई उनकी, यानी इतना मर मर के जीना, इतनी परेशानी में जीना, उनके लिए भी क्या रहम है,
कह रहे हैं, मैं सोचने की बात है। और मैंने एक बात जो कही है, ये बहुत ही अहम बात है कि हमारी कंट्री के अंदर अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखो तो इंडिया के अंदर तकरीबन 20% आबादी अंडर नरिश्ड है। हाँ, 20% आबादी अंडर नरिश्ड है, यानी नरिशमेंट पूरा नहीं मिलता है 20% आबादी को। और आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो तकरीबन 77% आबादी नॉन वेजिटेरियंस है इंडिया में, तो वो लोगों का खाना है। अब आप अगर इस तरह से करो तो क्या हो गया है, आज जैसे ये रिपोर्ट्स आ रही है कि जैसे 50,000 बैल को स्टेरिलाइज कर दिए ताकि उनके जरिए बच्चे ना पैदा हो। अभी यानी ये कोशिश हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है जो हमारी जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है, अब वो कोशिश कर रहे हैं आबादी कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, तो स्टेरिलाइज कर रहे हैं ताकि आबादी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन क्या हमें पता है ये हमारी कंट्री की एक दौलत है। इंडिया में जो 50 करोड़ जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है, इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में, चाइना नंबर 2 है 40 करोड़ के साथ, ब्राजील नंबर 3 है, हाँ 30 करोड़ के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 4 है 20 करोड़ के साथ। तो आप आज देखो कि आज ये हमारे पास जो एनिमल्स की आबादी जो खा सकते हैं, वो एनिमल्स की आबादी अगर कम हो जाए, 0 पे आ जाए, हाँ, तो हमारी एक वेल्थ है ना, वेल्थ दौलत है इस कंट्री की, वो हमारे पास से चली जाएगी। क्योंकि 77% लोग आज नॉन वेजिटेरियन है कंट्री में, रिपोर्ट्स मैंने बताई उसके अंदर, और खाते हैं लोग, और एज इट इज हंगर रहते हैं। अब ये सब भी खत्म कर दो, फिर सब के सब किस पे हैं, फार्म के प्रोड्यूस पे हैं। और कभी सोचो, कभी ऐसा सोचो कि बारिश कम गिरी, पहले तो अभी बारिश अगर नॉर्मल है तो भी प्रॉब्लम है। सबके सब अगर सिर्फ वेजिटेबल्स खाए तो सब तो प्रॉब्लम है। वेजिटेबल्स के भाव कितने बढ़ जाएंगे, सप्लाई उतना है कि नहीं है, बोले इंपोर्ट करेंगे, फिर आपके पास फॉरेक्स का प्रॉब्लम, एक अलग प्रॉब्लम होगा, करेंसी हमारी फॉल होगी, वो एक अलग प्रॉब्लम है। ऑलरेडी कितनी सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर सबके सब अगर से वेजिटेरियन फूड खाएंगे और हमारी ये लाइफ स्टॉक की आबादी हम खत्म कर दें, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता स्टेरिलाइज करके खत्म कर डालें, और हमारे पास जो आज एक 50 करोड़ की लाइफ स्टॉक की वेल्थ है हमारी, वो खत्म हो जाए, और सोचो कि कभी ऐसा हुआ कि जैसे अकाल पड़ जाए, फेमाइन आ जाए, हाँ, तो फिर क्या होगा, सबके सब वेजिटेरियन, फिर क्या होगा। बंगाल फेमाइन के अंदर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लाख, कुछ के हिसाब से 30 लाख, और कुछ रिपोर्ट्स ने 50 लाख लोग की मौत का फिगर दिया था। बंगाल फेमाइन जो ब्रिटिश रूल के दौरान में टुवर्ड्स द एंडिंग 1943-44 के दौरान हुआ था। तो आप देखोगे इतने सारे लोग, होलसेल मौत हुई थी लोगों की, खाना ना होने की वजह से, सूखे अकाल में। अब ये हमारी एक आबादी, जो जानवरों की आबादी, वो खत्म कर दे तो ये हो जाएगा। तो ये अगर सब लोग, ये जो बताई जा रही है वीडियो के अंदर कि तुम जान नहीं ले सकते, और जान में प्लांट्स की जान ले सकते हैं, जानवरों की जान नहीं ले सकते, लेकिन सोचना चाहिए कि ये जानवर का कुछ खास स्पेसिफिक चीज नहीं दिख रही है आपको। भाई लायन टाइगर का थोड़ा शिकार हो जाता है ना, वो लोग एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी आबादी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जानवर है, इतनी लार्ज तादाद में इनको स्लॉटर किया जाता है, फिर भी जिंदा रहते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात है सब लोगों के लिए। कुछ फैक्ट्स है आपके सामने, सिर्फ रखें, अगर लोग देखेंगे तो बहुत कुछ है समझने के लिए। आप लोग भी कमेंट दे सकते हैं जो बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं। वीडियो पे वापस आते हैं। काफी है, इंशाल्लाह आगे बढ़ाएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्या ही मांग रहा है, वो आप में ईमान देखना चाहता है, तो इस तरह से मनाया जाना चाहिए, लेकिन देखना चाहता है। 5:15 पे जी। जस्ट 1 मिनट, जब तक वीडियो आ रही है। तो हमने कई बातें देखी जिसके अंदर अब हमने 2 तरह से इस टॉपिक को टैकल किया है। नंबर 1, जो इस्लाम के ताल्लुक से वो कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर जायज नहीं है, ये बात को हमने डिबंक किया पूरी तरह से। नंबर 2, किसी मासूम जान को मारना कितना बड़ा अपराध है, हमने इस चीज के ताल्लुक से भी डिबंक किया, बल्कि उल्टा उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे कि ये व्यू है, ये इसके अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम है जी। अच्छा, आचार्य जी ने जो ये बात कही थी, मतलब उनकी बात से जो ये बात निकली ना कि प्लांट्स में जान नहीं होती, तो आचार्य जी जो धर्म फॉलो करते हैं उसमें तो भाई तुलसी है, पीपल है, बरगद है, बांस है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सिर्फ प्लांट नहीं है, वो तो भगवान है, या तो भगवान है या उनमें भगवान वास करते हैं उनके हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि फिर इन प्लांट्स को और इनसे मिलते जुलते प्लांट्स को कत्ल करना या उनको तोड़ना है या उनको काटना, फिर क्या हो सकता है उनके मजहब के हिसाब से। भी हमारे लिहाज से तो चाहे जानवर हो चाहे प्लांट्स हो, जो जायज दायरा है उस जायज दायरे में तो हमारे नजदीक सब दुरुस्त है। लेकिन इनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उस लिहाज से अगर ये खास पौधों को और पेड़ों को देख लिया जाए तो फिर सोचने की बात है कि भगवान को, या जहाँ भगवान इनके वास करते हैं इनके हिसाब से, उसको भी क्या काट सकते हैं, क्या उसमें वाकई जान नहीं है, इनके अपने मजहब के लिहाज से भी इन्हें सोचने की जरूरत है।
बहुत ही परंपरा का important पालन करना शुरू कर देते हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हमारे लिए परंपरा ज्यादा बड़ी चीज होती है। हम कहते हैं ऐसा तो हम करते आए हैं पिछले इतने 100 सालों से, 1000 सालों से, तो हम अभी भी करेंगे। साहब आप क्यों करोगे? पहले तो और भी बहुत कुछ होता था जो आपने खुद ही छोड़ दिया। आप क्या नहीं छोड़ना चाहोगे, वो चीज नहीं छोड़ना चाहोगे ना, छोड़ी जा ही नहीं सकती। माने सच्चाई, माने खुदाई, उसको छोड़कर बाकी सब तो वक्त के साथ बदलता रहता है। हम न अब सच्चाई की बात आई है तो हम देखते हैं आचार्य साहब सच्चाई के फॉलो करने में क्या जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ फैलाए हैं उन्होंने, क्या उस चीज को एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी। सच्चाई के फॉलोअर जब हों तो हमें ये करना चाहिए कि जब मिस इन्फॉर्मेशन गलती हो गई उनसे तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सही बात बता देना चाहिए, है ना। अब इनका भी इम्तिहान है, जैसे आप प्रीच कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी हम सबको करना चाहिए। जी जी शेख। ये जो बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मुसलमानों ने छोड़ी है, छोड़ी जा सकती है, ये असल में मुसलमान जिस चीज का अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, रसूलुल्लाह जो करते हैं, वो चीज नहीं छोड़ी जा सकती। ना वो छोड़ी गई है अपने इख्तियार के एतबार से कि हमने कोई अल्लाह उसके रसूल ने कोई हुक्म दिया हो और हमने अपने इख्तियार से छोड़ दिया। तो बहुत अच्छा। ऐसी चीजें दीन के अंदर नहीं छोड़ी जा सकती। असल बात तो यही है कि जो इबादतें हैं जिनका कुरान से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से हुक्म साबित हो गया, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। असल बात यही है। और ना ये कभी छोड़ा गया है, सिवाय इसके कि कोई इंसान मजबूर है किसी मुल्क में वहाँ के कवानीन के हिसाब से, किसी की अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, किसी के अपने सर्कमटेंसेस के हिसाब से अगर कोई चीज वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी मजबूरी है। इख्तियार रहते हुए कोई चीज नहीं छोड़ी जा सकती। ये हमारे दीन का बहुत एसेंशियल पार्ट है, जो इबादत है, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। और ये इस्लाम जो दीन है ये ऐसा नहीं कि हर जमाने दौर में मॉडिफाई चेंज। भाई इंसान भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, इंसान की फितरत वही रहती है, इंसान का नेचर वही रहता है, फितरत। तो अल्लाह ताला ने जो दीन दिया वो फितरत के मुताबिक है, वो दीन चेंज नहीं होने वाला। मिसाल के तौर पे मोबाइल है, अब इसका एक अच्छा लेटेस्ट वर्जन हो सकता है, हमें आगे हो सकता है हम इससे अच्छा कोई न्यू वर्जन यूज करेंगे मोबाइल का, लेकिन दीन जो है देने वाला अल्लाह है, मोबाइल बनाने वाला इंसान है। आगे का इंसान हो सकता है इससे अच्छा मोबाइल बना लेगा, लेकिन दीन देने वाला अल्लाह है। इसी वजह से 1400 साल पहले जो दीन आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, हम मानते हैं कयामत तक वही दीन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, अपडेट नहीं होने वाला, चेंज नहीं होने वाला। तो ये एक बात है जो इस्लाम के बारे में उनको पता होनी चाहिए। और जो बात एक ब्यूटी है, इस्लाम की ब्यूटी ये है कि हर जमाने और दौर में रिलीजन नहीं चेंज होता है, जो उसूल और प्रिंसिपल्स दिए गए वो वही रहेंगे, जो नमाज और इबादतें हैं वो वही रहेगी। जी। जाने कितनी चीजों पे कभी यकीन करते थे, आज हमें साइंस ने दिखा दिया कि वो चीजें फालतू की हैं, हम उन पर यकीन नहीं करते। न जाने कितनी हाँ, ये साइंस के अंदर दुनियावी नॉलेज में ऐसा होता है कि लोग कुछ चीज मानते थे, सुपरस्टिशन और वहम था, लेकिन इस्लाम की कोई एक चीज फॉल्स भी साबित नहीं हुई। चाहे साइंस ने कितना भी एडवांस किया, भले ही टाइम बीइंग उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज है, लेकिन आगे जाके बात साबित हुई कि यहाँ पे साइंस रॉन्ग था। और साइंस कोई मेयार नहीं है, साइंस इंसान की नॉलेज है, नॉलेज अपडेट होती रहती है। हमारा क्रिएटर सब कुछ जानता है। जी। प्रथाएं चलती थी, उदाहरण के लिए पैगंबर मोहम्मद के समय में, उन्हीं के खिलाफ वो लड़े भी थे, क्या उनको छोड़ा नहीं गया? कल्चर जो होता है, वो कल्चर भी मुस्लिम दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन कल्चर हर क्षेत्र का अलग अलग होता है। जैद भाई, ये जो इन्होंने कहा ना कि अल्लाह के रसूल के जमाने में तो कुछ प्रथाएं चलती थी, इन्होंने इसको वाज़ेह नहीं किया है, यानी क्या चलती थी और क्या छोड़ा गया और किसके खिलाफ लड़े, इन्होंने इसको वाज़ेह नहीं किया। अगर इन्होंने वाज़ेह किया होता तो हम बताते। ऐसे तो कोई चीज नहीं है जो इस्लाम में महज प्रथा हो, और इस्लाम में ऐसा कोई दावा नहीं है कि जो हम कर रहे थे वो करेंगे। जी। शायद प्री इस्लामिक अरेबिया, इस्लाम से पहले जो प्रथाएं चलती थी जिनको छोड़ा गया, शायद उस तरफ इशारा कर रहे थे। शायद जाहिर सी बात है, तो फिर वो तो अगर ऐसा है कि इस्लाम से पहले कोई प्रथा चलती थी जो जी इंसानों जी में जी, चल रही थी, वो तो बदली गई। बिल्कुल। तो ये बाध्यता थोड़ी होती है कि मुसलमान हो तो ऐसे कल्चर माने आदत, कि ऐसे कल्चर का, ऐसी संस्कृति का पालन करना ही करना है। अरब का मुसलमान जैसे रहता है, जीता है, सोचता है, खाता है, पीता है, अभिवादन करता है, उसके जो रस्म रिवाज होते हैं वो भारतीय मुसलमान से अलग होते हैं। ये सब चीजें तो अलग होती ही हैं, जगह के हिसाब से भी अलग। रस्म को और इबादत को ना आपस में एक दूसरे से कंफ्यूज कर रहे हैं। रस्म एक अलग चीज है। हम बार बार ये बात बता रहे हैं कि हमारे लिए कुर्बानी कोई रस्म नहीं है, कि इबादत है। तो इबादत तो मुसलमान भी वैसे करता है हिंदुस्तान का, जैसे अरब के लोग करते हैं। जैसे वो ईद उल अजहा की
मखसूस तारीखों में कुर्बानी करते हैं, हम भी मखसूस तारीखों में कुर्बानी करते हैं। जिन जानवरों की कुर्बानी वो करते हैं, उन जानवरों की कुर्बानी हम भी करते हैं, सिवाय इसके कि हमारे मुल्क में कुछ इलाकों में कुछ खास जानवरों पर पाबंदी। उसके अलावा तो आप देखें कि पूरी दुनिया में, सिर्फ एक अरब और इंडिया का मसला नहीं, पूरी दुनिया में इस मखसूस तारीख पर सारे दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। तो ये इससे खुद ये साबित होता है कि ये कोई मकामी रस्म नहीं है, कोई एक जो है वो किसी एक इलाके में पाई जाने वाली कोई प्रथा नहीं है, बल्कि ये इस धर्म का एक एसेंशियल पार्ट है, उसका एक लाजमी जुज़ है, लाजमी हिस्सा है। और दुनिया में सदियों से मुसलमान चाहे जिस इलाके में भी रहते हों, इस इबादत को अंजाम देते रहे हैं। जी, ये अच्छा इस्लाम रहा की जो बुरी कल्चर का, नीति है। जहाँ कल्चर का मसला, तो वो एक अलग मसला है। वो बिल्कुल सही है कि भाई जो तहजीब होती है कोई मकामी, किसी मकामी जगह की, किसी मुल्क की, और जिसमें इस्लाम ने इजाजत दिया है, यानी मामलात की चीज है और उसमें इस्लाम ने इजाजत दिया है, तो वो अलग रहेगी। ईद मनाई जाती है तो कहीं पर शीर कुरमा बनता है, कहीं पे सेवैयां बनती हैं, कहीं पे गुलगुले बनते हैं, कहीं पे नमकीन होती है, कहीं पे गोश्त होता है, कुछ भी होता है, लेकिन ईद नहीं बदलेगी। ईद इबादत है, तो ईद में कोई तब्दीली नहीं, ईद की नमाज में कोई फर्क नहीं है, यानी नमाज हर जगह पढ़ी जाएगी। मगर ईद मनाने में खुशी के तौर पे खाना किसको क्या पसंद है, क्या खाएगा, वो अलग हो सकता है, वो मकामी कल्चर के हिसाब से होगा। जैसा कि सरफराज भाई ने कहा ना कि भाई कल्चर अलग है और इबादत अलग है, दोनों को मिक्स ना किया जाए। तो जहां जो चीज कल्चर है, वाकई वो मुसलमानों में, अरबों का कल्चर अलग है, हिंदुस्तानियों का कल्चर अलग है, तो वो कल्चर अलग अलग होता है। लेकिन जो इबादत है वो कहीं नहीं चेंज होता, वो कहीं नहीं बदलता है। तो ये दोनों बातें हम मानते हैं, हम तहजीब भी तस्लीम करते हैं, कल्चर भी तस्लीम करते हैं, और इबादत भी, जो इबादत है उसको बदलते नहीं है, जो कल्चर है उसको अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सॉलिड बात है जो इन्होंने कल्चर के बहाने कोशिश की है कि इबादत जो है हमारी, जो है कुर्बानी, वो इबादत को भी आप छोड़ो, ये पुराने जमाने का कल्चर है, वो कल्चर नहीं, वो इबादत है। इबादत वही रहेगी, कयामत तक वही रहेगी। कल्चर में आजादी है कि आपको कौन से कपड़े पहनना है। कोई हो सकता है रेगिस्तान में रहता है, वो उस हिसाब से रह रहा है, कोई हो सकता है बहुत ठंडी के माहौल में रह रहा है, वो उस हिसाब से करेगा अपनी नीड एंड जरूरत के एतबार से। उसमें कायदा ये है कि दुनियावी चीजों में सब चीज हलाल है जब तक साबित ना हो जाए कि हराम, लेकिन इबादत में हर तरीका हराम है जब तक साबित ना हो जाए कि हलाल। यानी अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं कर सकते। ये ब्यूटी है इस्लाम की, यही तो है ये रिलीजन, अल्लाह की तरफ से उसकी निशानी है। जी, होती है स्पेस के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। जो एक चीज है जो कभी नहीं बदलनी चाहिए वो है सच्चाई। उसको छोड़ करके बाकी सब में तो हमें थोड़ी अपनी सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी सच्चाई ये है कि हम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं, उनकी इत्तिबा करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, उनकी सुन्नतों को जानते हैं, उस पर अमल करते हैं। अब इनकी सच्चाई ये है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन इन्होंने आज फैलाई है, वो इस मिस इन्फॉर्मेशन को या तो प्रूव करें या तो एक्सेप्ट करें मिस्टेक। ये इनकी सच्चाई का इम्तिहान है। देखते हैं। वैसे ही दुनिया भाई में हमारी सच्चाई ये है, सबसे दुनिया का सबसे अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि इस दुनिया का एक खालिक है, उसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसने किताब नाजिल की, उस किताब में के साथ उसने एक रसूल को भेजा, उसने उसमें बता दिया क्या हलाल है क्या हराम है। ये सच्चाई है हमारे नजदीक, सबसे बड़ी जो सच्चाई है, जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो ये है। इसलिए ये बात आनी भी चाहिए थी, बीच में भी आनी चाहिए थी कि भाई हमारे लिए, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी कि हमारे लिए जो असल मसला है जानवर के हलाल और हराम होने का, वो हम अपनी दिमाग से तय नहीं करते। हमारे लिए लॉजिक असल नहीं है इसमें कि हम लॉजिक से तय करें क्या हलाल है क्या हराम है। हमारे लिए हुक्म असल, हमारे लिए वो फरमान असल है जो आसमान से नाजिल हुआ है। तो हमारे लिए जो हमारा जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जिस पर हम ईमान रखते हैं, जो सबसे बड़ी सच्चाई है, वो यही है कि इस कायनात का एक खालिक है और उसके इजाजत से ही कोई चीज हलाल या हराम हो सकती है। हम उसको हलाल मानते हैं क्योंकि इस कायनात के बनाने वाले ने इसको हलाल कहा है। ये हमारी सच्चाई है। बदलनी चाहिए वो है सच्चाई। उसको छोड़ करके बाकी सब में तो हमें थोड़ी अपनी सोचना पड़ेगा ना कि हम कर क्या रहे हैं। वैसे ही दुनिया में देखिए इतना बड़ा ये एक अत्याचार होता है, पाप होता है कि हम अपनी स्वार्थ की खातिर किसी दूसरे बेगुनाह बेजुबान की जान लेते रहते हैं, ठीक है ना। और बकरीद के दिन जो आमतौर पे बाकी 364 दिनों में जो जान, अब ये भी तो एक मतलब, अगर ये सच्चाई कहाँ से ड्राइव करते हैं, अगर ये सच्चाई इस मतलब प्रकृति से और इस कायनात से ड्राइव करते हैं, तो ये कायनात की सच्चाई है कि यहाँ पर एक जानदार अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जानदार की जान लेता है। ये भी तो एक सच्चाई है जो हमारी आंखों के सामने दिख रही है।
आप जो फलसफा है अपना, जिसको आप इंसान पर नाफिज करना चाहते हैं, आप दुनिया में नहीं नाफिज कर सकते। ये भी एक सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो हम अपनी आंखों से दिखाई देती है कि यहाँ जंगल में एक जंगली जानवर है और वो अपने स्वार्थ के लिए, जिसको आप नेचर कहते हैं ना, आपके यहाँ सच्चाई बाज मर्तबा नेचर से ही ड्राइव की जाती है। आपके यहाँ सच्चाई को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स नेचर भी है। तो भाई अगर नेचर ही को आप एक सोर्स बनाते हैं सच्चाई को पाने का, तो नेचर की सच्चाई यही है कि यहाँ पर बाज जानवर अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए दूसरी जानवर की जान लेते हैं। उनका ये सच्चाई है, ये जो सबसे आंखों के सामने दिखने वाली सच्चाई है। तो ये तो नेचर है, ये तो नेचर की सच्चाई है जो आपको बता रही है कि इंसान ही नहीं, दुनिया की दूसरी जानदार भी अपनी जान दूसरे जानवर की जान लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। हम तो कहते हैं कि ये हमारे फायदे के लिए ही पैदा किए गए ना, ये हमारे स्वार्थ के लिए ही पैदा किए गए। इन जानवरों के पैदा करने का मकसद ही है हमारी जरूरतों को पूरी करना। अच्छा, ये बार बार जो अत्याचार, मतलब बहुत घिरा वाले तरीके से बोल रहे हैं, अत्याचार। मेरा तज्जिया है, एनालिसिस मेरा ये कि जितने भी इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो मुसलमानों में बहुत सारे सूफी टाइप के लोग हों जिन पे हम बहुत सारा रद्द कर चुके हैं, या दूसरे मजहब में इस टाइप के जो लोग हैं जो इस तरह के अहिंसा की या इस तरह के जो है रहम दिली की या फिर इसी पर बेस करके अत्याचार के अल्फाज बोलते हैं, ये लोग जो है ना इंसानों पर जुल्म के खिलाफ चुप रहते हैं। ये कुत्ते को खाना खिलाएंगे, ये कौवा को दाना डालेंगे, है ना, ये परिंदे को पानी पिलाएंगे और ये कहेंगे कि हम बड़े नरम हैं, लेकिन इंसानों के बारे में बहुत क्रूर होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। मतलब ऐसा एक शायर का शेर है कि अंडा मछली छूकर जिनको पाप लगे उनका सारा हाथ लहू में डूबा है। ये जुल्म और मेहरबानी का ये फलसफा, ये फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि जब इंसान प्लांट की बात करता है कि प्लांट भी जीव है, उसको नहीं काटो, ठीक है, अच्छी बात है। आप कहते हैं जानवर को काटना या ज़बह करना जुल्म, अत्याचार है, या आप कर रहे हैं बात, लेकिन इसी के अपोजिट पे इंसान पे जुल्म होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई आवाज नहीं होती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, जालिम जुल्म की हदें पार कर रहा है लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई साहब प्लांट की बात हो रही है, यहाँ पे भाई चींटी की बात हो रही है, यहाँ पे भाई साग सब्जी के कत्ल की बात हो रही है, इंसानों के कत्ल की बात नहीं होती है। ये इस तरह की बात करने वालों को अक्सर आप देखेंगे कि इंसानों के कत्ल पे खामोश रहते हैं। उनपे कितना भी जुल्म हो जाए, किसी भी तरह का जुल्म हो जाए, ये नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ये लोग। अभी शाम अच्छा, और अत्याचार की बात, जी जी जी, मैंने कोई बात बोल लीजिए, मैं एक जुमला खाली कह देता हूँ कि वो जी शाम में अभी जो कोई आदमी है जिसका तस्करा चल रहा है और वो शायद मर गया है, तो कहते हैं कि वो सूफी टाइप का आदमी था, सूफी टाइप का आदमी था, बहुत रहम और मेहरबानी की बात करता था, लेकिन जो जुल्म हो रहा था, जो जालिम हुआ जुल्म को, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलता था। तो ये होता है, ऐसे लोगों की तबीयत होती है, ये बहुत ज्यादा अलान पलान पे बात करेंगे, जानवरों पे बात करेंगे, मगर इंसानों पर कोई बात नहीं करेंगे, जबकि ये जुल्म नहीं है। यानी दूसरा पहलू जुल्म नहीं जो सरफराज भाई अभी बोलने वाले हैं, लेकिन जब आप करते हैं बात तो फिर इंसानों पे क्यों नहीं बात करते हैं, ये एक दूसरा पहलू है। नहीं, अत्याचार की जो ये बात बार बार करते हैं, आप देखें कि जिन जानवरों को मुसलमान खाते हैं, जिन जानवरों को आमतौर पे खाया जाता है, उनकी जिंदगी आम उन जानवरों से बेहतर होती है जिन जानवरों को नहीं खाया जाता। मतलब आप सिर्फ बकरे और कुत्ते की मिसाल देख लें। आप जिन मुआशरों में बकरे को खाया जाता है, आप देखें कि जिंदगी की सारी सहूलतें उनको फराहम की जाती है। जिन घरों में बकरा पाला जाता है, खाने के लिए पाला जा रहा है, लेकिन आप देखें उनको, जैसे जैद भाई ने बताया कि उनको हर तरह के नुकसान से बचाया जाता है। सर्दी गर्मी बरसात में उनका ख्याल रखा जाता है, उनके लिए बाकायदा अनाज का इंतजाम किया जा रहा है, खिला बड़ा करके वो बच्चे से बड़ा किया जा रहा है, और हर तरह की सहूलतों के और हर तरह के नुकसान से उनको बचाया जाता है। आप ये देखें ना कि उनकी, और उसके मुकाबले में आप कुत्ता नहीं खाते हम ना, तो कुत्ते की जिंदगी देखें। आप बकरा खाना छोड़ दें तो बकरों की जिंदगी ना कुत्तों से भी बदतर हो जाएगी। आप देखें कि हमारे मुल्क में गाय नहीं खाई जाती है, तो आप देखें कि गायों की जिंदगी कैसी हो गई है, प्लास्टिक खा खा करके मर रही है वो। आप मतलब सड़कों पे देखें, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, उनको रहने के लिए मुनासिब मकाम नहीं है। बाकी ये छुटी हुई गाय जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है, उनका खेत खा करके, उनकी जान लेकर के, वो तो अपनी जगह पर है, उनसे जो इंसानों को नुकसान पहुंच रहे हैं। आप इन्हीं गायों की जिंदगी उन मुल्कों में देखें जहां इनको खाया जाता है, या हमारे मुल्क में ही जिन रियासतों में इनको खाने की इजाजत है वहां देखें आप। पूरे मुल्क में तो पाबंदी नहीं है ना, बहुत सारे मुल्क में बहुत सारे इलाके जहां पर
कानूनी तौर पे इजाजत है। तो जिन जानवरों को खाया जाता है उन पर अत्याचार नहीं होता, उनकी जिंदगी तो बहुत बेहतर होती है उन जानवरों के मुकाबले में जिनको नहीं खाया जाता है, इसको अत्याचार नहीं कहते हैं। हाँ, जानवर को ज़बह करते हुए उसको थोड़ी-सी तकलीफ होती है, थोड़ी-सी तकलीफ एक जानवर की इंसान के बड़े फ़ायदे के लिए बर्दाश्त की जाती है। ये हमेशा एक उसूल रहा है ना कि बड़े फ़ायदे के लिए छोटा नुकसान बाज़ मर्तबा बर्दाश्त किया जाता है। तो ये हम ये नहीं कह रहे कि जानवर को ज़बह करते हुए उसको ज़रा बराबर तकलीफ नहीं है, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन बाज़ मर्तबा छोटी-मोटी तकलीफ़ें बड़े मफ़ादात के लिए बर्दाश्त की जाती हैं, इसकी बहुत सारी मिसालें आपको दुनिया के अंदर मिल जाएँगी। शुक्रिया। बहुत जरूरी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कंटिन्यू करते हैं। ये आज की बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्ट्रीम हो रही है और मैं हमारी पूरी टीम को एक अलग ही यानी एनालिसिस एबिलिटीज उनकी सामने आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह को जज़ाए खैर दे। यानी हम आगे बढ़ते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ TV के तमाम पैनल के तमाम उलमाए इकराम का जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों ने ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के ताल्लुक़ से जो गोश्तखोरी है उसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। i+ TV इख्तिलाफ़ का हल, इस चैनल का ऑफिशियल लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इस चैनल को देख सकते हैं।